हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद फिर से आपके मन में जो पहला सवाल आता है वो है कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की। लगभग हर माँ के मन में ये जानने की उत्सुकता रहता है कि उनके घर में लड़का है या फिर लड़की, और वो तरह तरह की थ्योरी इंटरनेट या फिर यूट्यूब या फिर और कुछ सोशल मीडिया से जानने की कोशिश करते हैं वो कैसे पता कर पाएंगे कि उनके घर में लड़का है या फिर लड़की। वैसा एक थ्योरी यूट्यूब में या फिर इंटरनेट में काफ़ी पॉपुलर है कि लेफ्ट ओवरी से अगर ओवुलेशन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका लड़की होगी। अगर राइट ओवरी से आपका ओवुलेशन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़का होगा। तो ओवुलेशन लेफ्ट ओवरी से हुआ है या फिर राइट ओवरी से हुआ है, ये आप कैसे पता करेंगे? ओवुलेशन के टाइम पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपके किस ओवरी से ओवुलेशन हुआ है या फिर एग निकला है, क्योंकि जिस ओवरी से भी आपका एग रिलीज होता है पेट के उस साइड में आपको उस दौरान थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग होता है, और ये जो क्रैम्पिंग होता है वह बहुत ही माइल्ड होता है। तो अगर आप जानते हैं कि आपका पीरियड साइकिल कितना दिनों का है तो आप ये जरूर जानते होंगे कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपका ओवुलेशन भी आप ट्रैक कर रहे होते हैं। तो ओवुलेशन ट्रैक करने के दौरान अगर आपको लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है या फिर क्रैम्पिंग हो रहा है पेट के निचले हिस्से में, तो आपके लेफ्ट ओवरी से ही ओवुलेशन हुआ होगा। अगर आपके पेट के राइट साइड में आपका ओवुलेशन क्रैम्प हो रहा है तो आपका राइट साइड से ही ओवुलेशन हुआ होगा, क्योंकि जब एक मैच्योर फॉलिकल से एक एग रिलीज होता है वो थोड़ा बहुत क्रैम्प आपको महसूस हो सकता है और वहाँ पर कुछ ब्लड या फिर कुछ टिश्यू भी फट सकते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइट सा पेन आपको हो सकता है। किसी किसी महिलाओं को ये जो पेन है बहुत ही तेज भी हो सकता है। तो क्या ये थ्योरी सही है कि अगर लेफ्ट ओवरी से आपका ओवुलेशन हुआ है और उस दौरान आपका गर्भ ठहर गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका लड़की होगी, और राइट ओवरी से अगर आपका ओवुलेशन हुआ है और आपका गर्भ ठहरा है तो इसका मतलब क्या लड़का? ये जो थ्योरी है इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। क्यों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जनरली आपको जो प्रेगनेंसी है तभी ठहरती है जब आपका एग और आपके पार्टनर का स्पर्म मिलता है और वो एक जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय में चिपकता है। जनरली आपके एग में एक्स क्रोमोसोम होते हैं और आपके पार्टनर के जो स्पर्म है उसमें XY क्रोमोसोम होता है। तो आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी ये सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का स्पर्म ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि आपका एग एक्स ही होगा। अगर आपका एग आपके पार्टनर के एक्स वाला क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो आपको लड़की होगी। अगर आपका एग आपके पार्टनर के वाई वाला क्रोमोसोम से मिलता है तो आपको लड़का होगा। तो इसीलिए चाहे जिस भी ओवरी से आपका एग निकला हो, आपका एग का जो क्रोमोसोम है वो एक्स ही रहता है, लेकिन आपका पार्टनर का जो स्पर्म आपके अंदर दाखिल होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म भी रहते हैं और वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म भी रहते हैं। जो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म रहते हैं वो जनरली बहुत देर तक जिंदा रहते हैं और वो थोड़ा स्लो मूव करते हैं, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म होते हैं वो बहुत ही जल्दी यानी कि जस्ट 48 आवर्स ही जीवित रहते हैं और ये बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो अगर आप ओवुलेशन के नज़दीक यानी कि जस्ट 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स से पहले रिलेशन बनाते हैं तो आपको लड़का होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही स्पर्म आपके प्राइवेट पार्ट में डिपॉजिट होते हैं। क्योंकि वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो ये जल्दी जाकर आपके जो एग है उसको फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप ओवुलेशन के 4-5 दिन पहले या फिर 6-7 दिन पहले रिलेशन में रहे होंगे तो क्या होगा ना, वाई क्रोमोसोम है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है वो स्लो भी चलते हैं और उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से ज़्यादा चांस बनता है कि आपके एग को एक्स क्रोमोसोम ही फर्टिलाइज करे, तो इसके वजह से आपको लड़की होने का ज़्यादा चांस है। लेकिन आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, ये सिर्फ क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है और भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जितने भी सारे थ्योरी है इंटरनेट में या फिर यूट्यूब से, उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं।
लेकिन जब आपका गर्भ ठहर जाता है और 6 वीक के बाद आपका बच्चे का हार्ट बीट सुनाई देने लगता है, उसके बाद जो 3 मंथ में या फिर 5 मंथ में जो अल्ट्रासाउंड होता है, वो स्कैनिंग के दौरान डॉक्टर आपको ये बता सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या फिर नहीं। वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू बेबी का जेंडर रिवील कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में बेबी का जेंडर रिवील करना कानूनन अपराध है, क्योंकि बहुत सारे लोग जेंडर जानने के बाद बच्चे को ख़त्म करने के, यानी कि लड़की अगर होगी तो उनको ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये इंडिया में बैंड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे